iPhone 16 वर्सेस iPhone 17 आज कर लेते हैं कंपेयर। ब्रांड न्यू बॉक्सेस हैं, सील्ड पैक। तो पहले करते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद सारे फर्क बताता हूँ। एंड में बताऊंगा कि 17 लेने लायक है या फिर 16 पे ही आपको रहना चाहिए या फिर आपको 16 लेना चाहिए सेल के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले iPhone 16 जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैंने ये वाला ब्रांड न्यू iPhone 16 क्यों लिया है, इसका एक रीज़न ये है कि जो इससे पहले मैं मॉडल यूज़ कर रहा था वो है 16 प्लस। और अगर मैंने 16 प्लस को रेगुलर 17 से कंपेयर कर दिया तो आप में से काफ़ी लोग बोलोगे भाई ये तो बड़ा फ़ोन है, ये सेम नहीं है। इसलिए मुझे एकदम सिमिलर फ़ोन लेके आना पड़ा सेम साइज़ का। और अब अनबॉक्स करते हैं। पहले पुल टैब्स खींच लेते हैं, निकालें 1 2 and 3। टाडा, टील कलर मेरा फेवरेट है, इसी कलर में मेरा 16 प्लस है और इसमें मुझे ये वाला जो फ़ोन है 16 सीरीज़ वो पसंद है। तो ये है अपना iPhone 16 और ये है 17 मिस्ट ब्लू कलर में। जो मेरे पास मेरा 17 है वो है सेज कलर में, बट मुझे ये वाला कलर भी देखना था तो मुझे लगा चलो अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। और कंपैरिजन के लिए मैं जो मिस्ट ब्लू कलर है यही यूज़ करूँगा। ये है 128 GB और जो अपने पास 17 है ये है 256 GB। 256 GB जो है वो बेस है iPhone 17 में, बट iPhone 16 अगर आप ले रहे हो तो अभी सिर्फ 128 GB वाला ही मॉडल अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी मॉडल एप्पल की वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने 128 GB लिया है। और अब iPhone 17 मिस्ट ब्लू को निकाल लेते हैं बाहर। खोलें 1 2 and 3। टाडा, मिस्ट ब्लू iPhone 17। रैप निकाल देते हैं। ये है 16, ये है 17। कैसे लग रहे हैं? और अब फटाफट से इनको सेटअप करता हूँ और फिर कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। दोनों फ़ोन मैंने सेटअप कर लिए। सबसे पहले ऑन ही कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा वाला ऑन होता है। ये है 16, ये है 17। 1 2 and 3। देखते हैं पहले कौन सा वाला स्टार्ट होता है। ये एक मेरा फेमस रहता है जो ऑन ऑफ वाला टेस्ट है। शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं इस पर काफ़ी बनाता हूँ, तो लेट्स सी। होना तो 17 ही चाहिए, बट देखते हैं। एप्पल का लोगो आ चुका है। सिक्सटीन स्टार्ट हो गया, अब जाके 17 हुआ है। अब ऑन होने वाला टेस्ट तो देख लिया, 16 था विनर। अब एक बार अगर लुक्स वगैरह की बात करूं तो अगर मैं इस तरीके से रखता हूं आप बता भी नहीं सकते हो कि कौन सा फ़ोन है 16 कौन सा है 17 कलर्स के अलावा। ऑल्दो कलर्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे सिमिलर ही हैं, बट अगर आप देखो यहाँ पे कुछ भी फर्क आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब सारी चीजें देखने में तो सेम लग रही हैं, बट छोटे छोटे फर्क हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेट जो है वो 17 का ज्यादा है। 17 का वेट है 177 ग्राम्स, इसका वेट है 170 ग्राम, तो 7 ग्राम हैवी है iPhone 17। इतना ज्यादा बड़ा कोई फर्क नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें बताना बनता है। उसके अलावा जो हाइट है वो है 149.6 mm और जो iPhone 16 है इसकी हाइट है 147.6 mm। iPhone 17 में अब हमें मिल रही है 6.3 इंचेस की स्क्रीन और iPhone 16 में हमें मिल रही है 6.1 इंचेस की स्क्रीन। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटे बेजल्स हैं iPhone 17 में, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होगे। तो ये छोटे बेजल्स की वजह से ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है ओवरऑल साइज में, बट आपको स्क्रीन काफी बड़ी मिल गई है। और ये जो डिस्प्ले हमें iPhone 17 में मिल रहा है ये सेम डिस्प्ले है जो हमें iPhone 17 Pro में भी मिलता है। तो एक बहुत ही बड़ी चीज है, स्पेशली एक एंट्री लेवल फोन के लिए। यहाँ पे दोनों में ही डायनामिक आइलैंड मिल रहा है। एक बड़ा फर्क है कि बेजल्स यहाँ पे 17 में छोटी हैं, इसमें थोड़ी सी बड़ी है उसके कंपैरिजन में। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फर्क है कि अब आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है iPhone 17 में। iPhone 16 में आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है काफी सारे लोगों के लिए। और अगर रेजोल्यूशन की भी मैं बात करूं तो iPhone 17 का रेजोल्यूशन है 2622x1206, बट अगर बात करें iPhone 16 की तो उसका रेजोल्यूशन है 2556x1179। तो रेजोल्यूशन भी हल्का सा ज्यादा है iPhone 17 का। इसका एक बड़ा रीजन है कि स्क्रीन 0.2 इंचेस बड़ी है पहले के मुकाबले में। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो स्क्रीन है iPhone 17 की, यहाँ पे हमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है। उसके साथ ही 3000 निट्स की पीक आउटडोर ब्राइटनेस आपको मिल रही है। iPhone 16 में है 2000 निट्स की। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लियर कितनी ज्यादा है iPhone 17 की वीडियोस का। एक बड़ा रीजन ये, एक तो ब्राइटनेस ज्यादा है स्क्रीन की, काफी ज्यादा ब्राइट स्क्रीन है। दूसरा यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है वो अपना बढ़िया काम कर रही है। तो अगर आप दोनों फोन साइड बाय साइड देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि जो iPhone 16 है वहां पे काफी ज्यादा रिफ्लेक्शंस आपको दिख रही हैं, बट iPhone 17 में काफी ज्यादा कम है। तो स्क्रीन की अगर बात करोगे तो iPhone
आईफोन 17 है क्लियर विनर। और आईफोन 17 में जो फ्रंट डिस्प्ले है यहाँ पे आपको मिलता है सेरेमिक शील्ड 2, आईफोन 16 में है सेरेमिक शील्ड 1। इसका सिंपल सी भाषा में बात करूं तो ये जो स्क्रीन है आईफोन 17 की ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है पहले के कंपैरिजन में, तो स्क्रैचेस वगैरह आने का कोई भी खतरा नहीं है। तो जब से मैंने अपने जितने भी आईफोन 17 सीरीज के फोन लिए किसी पे भी मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाया हुआ है, सब बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, एक भी स्क्रैच इन पर नहीं है। तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है सेरेमिक शील्ड 2 पहले वाले को कंपैरिजन में। और उसके साथ ही यहाँ पे IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल रही है दोनों ही डिवाइसेस में, एप्पल इंटेलिजेंस दोनों में मिल रहा है। और एक बार अब साउंड टेस्ट कर लेते हैं, स्पीकर चेक करते हैं कि किसका है बढ़िया। ये है 17, ये है 16, म्यूजिक प्ले करते हैं और देखते हैं ऑडियो किस में ज्यादा लाउड है। प्ले करता हूं। तो इंडोर में तो आपने सुना, अब चलते हैं बाहर। और अब चेक कर लेते हैं आईफोन 16। तो इंडोर में तो आपने सुना, अब चलते हैं बाहर। तो स्पीकर्स की अगर बात करें तो दोनों में सेम ही स्पीकर आपको मिलेगा, कोई भी ज्यादा बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं है। आपने दोनों को साइड बाय साइड सुना है, रीडिंग भी आपने देखी है, तो स्पीकर जो है वो है सिमिलर। स्पीकर के बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो है बैटरी। अब बैटरी की बात करूं तो आईफोन 17 में बैटरी है 3692 mAh की, आईफोन 16 में है 3561 mAh की बैटरी। तो बड़ी बैटरी है आईफोन 17 में। अगर नंबर्स की बात करूं तो आईफोन 17 आपको देता है 30 आवर्स का वीडियो प्लेबैक और आईफोन 16 देता है 22 आवर्स का। तो यहाँ पे बैटरी आपको बड़ी मिल रही है और यहाँ पे इस बार 40 वॉट की वायर्ड चार्जिंग आपको मिल रही है अगर आपके पास कंपैटिबल USB PD वाला अडेप्टर है। अब यहाँ पे एप्पल ने एक ये स्पेशल पावर अडेप्टर निकाला है आईफोन 17 सीरीज के लिए और ये बहुत ही तगड़ा पावर अडेप्टर है जो कि 40 वॉट की पावर आपके फोन को देता है। बट इसके साथ पंगा ये है कि ये वाला अडेप्टर कुछ ही कंट्रीज में अभी अवेलेबल है, इंडिया में ये नहीं है। बट अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका जो आईफोन है वो 0 से 50% तक चार्ज हो जाता है 20 मिनट्स में। अगर मैं बात करूं आईफोन 16, यहाँ पे जो मैक्स वाइड स्पीड्स हमें मिलती हैं वो है 30 वॉट्स की। आईफोन 16 0 से 50 मिनट तक चार्ज होता है 20 मिनट्स में। वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन्स 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो बैटरी की अगर बात करें तो आईफोन 17 रहेगा किंग। और अब आप में से काफ़ी लोग पूछोगे कि भाई ये चार्जर हम कैसे खरीदें यार, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। US में अवेलेबल है, आई गेस कनाडा में भी अवेलेबल है और जापान में है। इंडिया में तो ये नहीं है, ना ही UK वगैरह में। तो जब भी ये चार्जर आए अगर आप ले सकते हो तो ले लो। आईफोन 17 सीरीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टर है ये, बहुत ही क्विक आपके आईफोन को कर देता है चार्ज। मैं खुद यही वाला यूज़ कर रहा हूँ अभी। और अब मेरे फेवरेट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो रहते हैं कैमरास। यहाँ पे आईफोन 17 में आपको दोनों जो कैमरास हैं वो हैं 48 मेगापिक्सल के, बट आईफोन 16 में जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, बट जो अल्ट्रा वाइड है वो है 12 मेगापिक्सल का। उसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है अब वो अपग्रेड हो गया है, 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है आईफोन 17 में और आईफोन 16 में है 12 मेगापिक्सल का। उसके अलावा यहाँ पे एक नई चीज़ क्या है, इस बार जो कैमरा सेंसर है फ्रंट वाला वो एक स्क्वायर कैमरा सेंसर है। तो अब अगर मुझे यहाँ से हॉरिजॉन्टल वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो मुझे फ़ोन को इस तरीके से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस ये वाला बटन दबाना है और यहीं से हो जाएगा। इतना ज़्यादा वाइड है आईफोन 17 का लेंस। और सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है कि ये जो स्क्वायर सेंसर आपको मिल रहा है, काफ़ी सारी फुटेज भी मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, अब वो आप चेक करो। फोटोज़ एंड वीडियो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें दिखाई हैं। और अभी फ्रंट कैमरा से आप वीडियो देख रहे हो 4K 60 के अंदर दोनों कैमराज हैं। अब बढ़िया चीज़ क्या है आईफोन 17 के बारे में कि यहाँ पे जो सेंसर है ना वो एक स्क्वायर सेंसर है। तो अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वीडियोस लेनी है तो आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ता है, आप सिंपली इसी तरीके से कर वीडियो बना सकते हो जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ। बट आईफोन 16 में वो चीज़ नहीं है, तो फ़ोन मुझे कुछ इस ओरिएंटेशन में रखना पड़ रहा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है आईफोन 17 के बारे में कि चाहे आपको हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनानी है या वर्टिकल, आप सिंपली
ऐसे ही शूट कर सकते हो जैसे रेगुलर फोन का आपने पकड़ा हुआ हो। और अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये है बैक कैमराज आईफोन 16 एंड 17 के से, और यहाँ पे ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आईफोन 17 प्रो मैक्स में, क्योंकि मुझे नहीं पता ऑडियो किस तरीके कैच करेंगे, काफ़ी दूर है फ़ोन। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके की वीडियो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप शूट कर रहे हो आईफोन 16 या फिर 17 से। और ये है ड्यूअल कैप्चर वाला फीचर जो कि आपको आईफोन 17 सीरीज में मिलेगा, आईफोन 16 में नहीं। इसमें फ्रंट और बैक कैमरा को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं हूँ 0.5 पे, अब चलते हैं 1x पे, ये है 2x और फिर से 0.5 पे आ जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप रिएक्शन वगैरह देना चाहते हो, कुछ भी दिखाते हुए उसके बारे में बताना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ये इससे पहले हमने एंड्रॉयड फोन्स में भी देखा है, अब आईफोन में भी मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना जरूर मुझे कमेंट्स में। इसकी बात करूं तो 1x के अंदर आप पिक्चर देख रहे हो साइड बाय साइड, और बोलने की भी जरूरत नहीं है। आईफोन 17 के एक बार आप कलर्स ही देख लो, वहीं से आपको फर्क पता चल जाएगा। इसके बाद पोर्ट्रेट शॉट देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है ये है 1x के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कलर्स, एक बार मैं फिर से कलर्स की तरफ ही जा रहा हूँ, तो वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप पूरी जगह पे एजेस देख रहे हो ना, चाहे वो आर्म्स की हो चाहे वो ईयर हो, हर जगह पे बहुत ही बढ़िया काम किया है आईफोन 17 ने। ऐसा नहीं है जमीन आसमान का अंतर है, बट जो छोटे छोटे डिफरेंस है, जैसे अगर आप मेरी शर्ट का कलर देखोगे तो वहां पे आपको जो डिटेल है वो दिखेगी बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये जो शॉट है ये है 2x पोर्ट्रेट पिक्चर बैक कैमरा से, और यहाँ पे भी आपके सामने है डिटेल, और आईफोन 17 काफी बढ़िया लग रहा है 16 के कंपैरिजन में। और ये मेरी डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये है सेल्फी फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे आप रिजल्ट्स खुद देखो और मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा वाला आपको बढ़िया लग रहा है। मेरी चॉइस तो 17 ही रहने वाली है। इसके बाद और एक पोर्ट्रेट पिक्चर भी देख लेते हैं फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे आप देखो कितना ब्राइट है 17 का कैमरा। अगर आप मेरी शर्ट में डिटेल्स देख रहे हो, अगर आप मेरी स्किन की डिटेल्स देख रहे हो, इवन कि अगर आप मेरे हेयर भी देख रहे हो, बालों में भी आपको अकेली अकेली चीज की डिटेल दिखेगी। इसके बाद अल्ट्रा वाइड शॉट आप देखो साइड बाय साइड, और यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो एक बार अगर आप ट्रीज में देखोगे जो शेडोज हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया, तो जो डार्कर पार्ट्स हैं वहां पे भी आपको डिटेल्स दिख रही हैं और बहुत ही बढ़िया ये पिक्चर लग रही है। इसके बाद 1x पे अगर चलें तो यहाँ पे भी सेम चीज, ट्रीज में आपको काफी ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी। जो डार्कर पार्ट्स हैं उनको बहुत ही मेंटेन किया हुआ है कलर्स को, तो पूरी डिटेल आपको डार्कर पार्ट्स में भी दिख रही है। और जो हाइलाइट्स हैं यानी कि जो ब्राइटर पार्ट्स हैं उनको भी डिटेल में रखा है। ऐसा नहीं है कि ओवरब्लोन कर दिया, व्हाइट को कुछ ज्यादा ही वाइट कर दिया कि आप डिटेल नहीं देख पा रहे हो। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है 17 ने। उसके बाद एक ये पिक्चर है 2x के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग देखो और मुझे बताओ कौन सा बढ़िया लग रहा है। हिंट मैं आपको यही दूंगा कि पीछे जो एक बड़ा सा पत्ता दिख रहा है ना उस पे नजर डालो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये है मैक्रो शॉट। अब मैक्रो में कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है भाई लोग कमेंट करो और मुझे बताओ। और लास्ट की दो पिक्चर आप और देख लो। ये है 1x के अंदर पिक्चर और इसके बाद है 2x में, और डिटेल किस में आ रही है कमेंट करो और मुझे बताओ। अब कैमरा के बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आईफोन 17 में है A19 प्रोसेसर और इधर है A18। 8GB रैम है दोनों में। और सबसे पहले स्टोरेज स्पीड टेस्ट मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे अगर आप रीड स्पीड देख रहे हो वो भी ज्यादा है, बट अगर आप राइट स्पीड देख रहे हो तो आप देखो कितनी ज्यादा यहाँ पे है। बहुत बड़ा फर्क है रीड एंड राइट स्पीड में। राइट स्पीड में तो बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लो, जो राइट स्पीड है वो बहुत ही तगड़ी है। और इसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं Geekbench 6 स्कोर्स। अब CPU स्कोर्स आपके सामने है और यहाँ पे भी आईफोन 17 जो है बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट जहां पे जाके आईफोन 17 शाइन करता है वो है GPU स्कोर्स। GPU स्कोर एक बार आप चेक करो 37,413 और इधर है 27,992। तो अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हो, तो आईफोन 17 आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाला है। और स्पेशली जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज क्या है कि अब यहाँ पे 120 हर्ट्ज में आप गेमिंग कर पाओगे आईफोन 17 में। इधर पे 60 हर्ट्ज ही है, तो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़िया रहेगी, काफी स्मूथ रहेगा। और इसके बाद एक और टेस्ट है जो कि है 3D मार्क टेस्ट, जहां पे बेसिकली आपका फोन जो है रियल टाइम गेमिंग एनवायरनमेंट को दिखाता है और आपको पता चलता है कि कौन सा वाला बढ़िया परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल स्कोर अगर आप देखते हो गेमिंग का, तो वो देखो ओवरऑल स्कोर है 2046 यानी कि 2046 और इधर है 1504। और अगर आप एवरेज फ्रेम रेट भी देखोगे तो वो भी इसमें बढ़िया है। तो गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए जो आईफोन 17 है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इसके कंपैरिजन में। और इस बार एक नई चीज एप्पल ने दी है आईफोन 17 में, वो है इनका एक नया नेटवर्किंग चिप जिसका नाम है N1, जो कि आपके ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह को मैनेज करता है। तो यहाँ पे एक बार एक स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। दोनों जो मेरे डिवाइसेस हैं, अगर मैं एक बार आपको दिखा दूं, दोनों सेम वाईफाई के ऊपर है, हैप्पी। और एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं
और देखते हैं कि कैसा रहता है, परफॉर्मेंस का किस में ज़्यादा आता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले किया था टेस्ट, आपके सामने है स्कोर्स। ये है आईफोन 17, इधर है 16। तो वाईफाई टेस्ट भी हमारे सामने आ गया और ये जो N1 नेटवर्किंग चिप है ये बढ़िया परफॉर्म कर रही है पहले के कंपैरिजन में। कभी कभी थोड़ा पास हो जाती है बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आईफोन 17 की नेटवर्किंग चिप है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो नेटवर्किंग में भी बढ़िया रहेगा। उसके अलावा आईफोन 17 में आपको ब्लूटूथ 6 मिलता है, इधर है ब्लूटूथ 5.3 आईफोन 16 में। तो जितने भी डिफरेंसेस थे वो तो देख लें। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, USB-C दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है बट USB 2 है, USB 3 नहीं, तो स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज की बात करूं तो आईफोन 16 में 3 स्टोरेज वेरिएंट आते हैं, 128, 256, 512, और जो अपना आईफोन 17 है यहाँ पे सिर्फ 2 स्टोरेज वेरिएंट है, 256, 512। बट क्योंकि आईफोन 17 नया है, आईफोन 16 पुराना है, तो अभी एप्पल की अगर आप वेबसाइट से लेते हो, एप्पल के स्टोर से, तो आपको सिर्फ 128 GB वाला वर्जन ही मिलेगा। 256 या 512 जो है वो आपको आउटसाइड, अगर जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं वहां पे अगर स्टॉक होगा तो मिल जाएगा। बट जो आईफोन 17 है नया है, यहाँ पे 2 स्टोरेज वेरिएंट है, दोनों आपको मिल रहे हैं। बेस अब 256 हो गया है। और यहाँ पे एक चीज ऐसी आई है आईफोन 17 में जिसके बारे में किसी ने भी बात नहीं करी, जितने भी इंडस्ट्री के माहिर लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट अपडेट है मेमोरी सेफ्टी में स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे एप्पल ने आईफोन 17 के अंदर एक ऐसा सिस्टम डाला है जो कि आईफोन 17 सीरीज को इम्पॉसिबल बना देता है हैक करना। आज के टाइम में ज्यादातर जो हैकिंग होती है वो मेमोरी को करप्ट कर की जाती है, तो उन सारी चीजों से मुक्ति मिल गई। तो आईफोन 17 सीरीज जो है वो वर्ल्ड की सबसे सेफ और अनहैकेबल स्मार्टफोन सीरीज है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। अब बात करते हैं प्राइस की। जो आईफोन 17 है इसका बेस प्राइस है 82,900 रुपीज, और जो आईफोन 16 है इसका बेस प्राइस है 69,900 रुपीज, बट वो है 128 GB का। 256 अगर लोगे तो 10,000 और डाल दो तो 79,900 का हो जाएगा। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं है, हैंड्स डाउन आईफोन 17 है क्लियर विनर। बहुत सारे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन तो ये, एक तो स्क्रीन जो है 17 प्रो वाली है, ऑलमोस्ट ये प्रो सीरीज वाला ही फोन है, बट यहाँ पे वेपर चेंबर वगैरह नहीं है, बट एक रेगुलर बंदे के लिए बहुत ही बढ़िया ये फोन होने वाला है। और अगर आप पहली बार आईफोन लेने का सोच रहे हो तो 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालकर आप आईफोन 17 ही लो 16 की जगह पे। आई नो सेल में शायद थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, बट स्टिल मैं यही कहूंगा अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए यूज करना चाहते हो तो ये लो, क्योंकि एक तो स्मूदर स्क्रीन मिल रही है, बेटर कैमरा मिल रहा है, फ्रंट कैमरा बिल्कुल नया आ गया है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है क्योंकि जो मैंने आपको बताया नया सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे नया प्रोसेसर मिल रहा है और गेमिंग से लेकर हर जगह पे बढ़िया परफॉर्म आईफोन 17 कर रहा है। तो मेरे लिए जो क्लियर विनर रहेगा वो होगा आईफोन 17। आईफोन 16 पिछले साल तक अच्छा था, बट अभी आईफोन 17 जो है ये हो गया है बेस्ट, और मेरे लिए यही रहेगा विनर। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है इस फोन से रिलेटेड मुझे बताओ कमेंट्स में। इसकी और आईफोन 16 की क्लियर मैं कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो लेके आने वाला हूं, बट उससे पहले मैं कंपेयर करने वाला हूं आईफोन 17 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स को। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियोस आपके लिए रिलीज करता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस साल के एंड होने से पहले 500 के हिट करने हैं अपने को, तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब जरूर करो। और अब इस वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।